हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन जो है वो यूट्यूब पे स्टार्ट किया हुआ है, तो आज उसी सेशन को हम जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो इस सेशन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है वो आपके सामने है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्तियों ने भाग लिया। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। तो बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। आजकल जो है इन क्वेश्चंस का जो है वो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम के अंदर। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है और आप इसके अंदर जो है पजल हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और विद इन सेकेंड आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको कहे कि हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन है ना, अगर हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है n इंटू एन माइनस वन, ये एक फॉर्मूला है डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। तो इसके अंदर n क्या होगा, n क्या होगा जो टोटल व्यक्ति होंगे। तो कुल व्यक्ति कितने हैं इसके अंदर, कुल व्यक्ति हमारे पास कितने बच्चों, 10। तो n को हमने जूम कर लेना है 10, ठीक है ना। तो n की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो कितना आएगा बच्चों 10 इंटू टेन माइनस वन डिवाइड बाई 2। ये बचेगा हमारे पास 10 इंटू नाइन डिवाइड बाई 2, तो आ जाता है हमारे पास 90 डिवाइड बाई 2। तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पर हमारे पास बचेगा 45। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, हमारे पास 45 होगा। यानी कि 45 टाइम्स जो है 45 बार हमारे पास जो है इस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हाथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास सपोज कर लो क्वेश्चन आ जाए कि हमारे पास कुल मिले हाथ है ना, कितने, कुल मिले हाथ, कुल मिले जो हाथ हैं यानी कि हैंडशेक जो हमारे पास टोटल हैं वो कितने हैं, 45 हैं। तो हमने बताना है कि वो हमारे पास कितने नंबर ऑफ व्यक्ति उस पार्टी के अंदर शामिल थे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमने कैसे करना है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला सेम रहता है तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, जैसे ऑप्शन नंबर ए जो है आपको दिया है 10, बी दिया है 12, ऑप्शन नंबर सी दिया है 15, ऑप्शन नंबर डी दिया है आपको सपोज कर लो 16 दे दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने ऑप्शन को उठाना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सीधा सीधा हमें पता है कि नंबर ऑफ व्यक्तियों की संख्या इसमें 10 है ना। तो हम 10 को उठा के पुट करके देखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो 10 इंटू टेन माइनस वन डिवाइड बाई 2 है ना, तो कितना आएगा बच्चों 10 इंटू नाइन डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। तो अगर हमारे पास ये वैल्यू सेटिस्फाई करती है इसके अंदर तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारे पास 10 होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगर इसी के अंदर एक और टाइप लें हम, इसी टाइप का सेम टाइप का क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं इसके अंदर। सपोज करो वो कह देता है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज होगा, ठीक है। सपोज करो वो कह देता है कि कोई व्यक्ति जो है 6 मैच खेलता है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है 6 मैच खेलता है और उसके अंदर जो है इसमें जो क्वेश्चन रहेगा बच्चों वो रहेगा कि कोई व्यक्ति जो है ना, कोई व्यक्ति या मतलब उसके अंदर 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, ठीक है। किसी मैच में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया है ना। इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि किसी खेल के अंदर 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया और हर खिलाड़ी जो है एक दूसरे के साथ क्या खेलता है, मैच खेलता है, ठीक है। तो कुल कितने मैच खेले गए, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा कि एक खेल में 6 खिलाड़ियों ने भाग लिया और हर खिलाड़ी एक दूसरे से मैच खेलता है, ठीक है ना। तो कुल कितने मैच खेले गए, तो हमारे पास इसके अंदर आपको पता ही है हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। तो डायरेक्ट हमने क्या करना है 6 इंटू सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास रहेगा 6 इंटू फाइव डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या आएगा, 15 आएगा। तो इस तरीके से जो है हम बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइस से। तो इसके अंदर हम कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या रहेगा। तो हमने हमारे पास देखो क्वेश्चन के अंदर 4 डाइस हमारे पास गिवन है और चारों डाइस के अंदर हमने इसके अंदर देखना होता है कि हमारे पास किसी किन्हीं 2 डाइस को कंपेयर करने पे हमारे पास कोई एक नंबर कॉमन है या नहीं है। अगर हम इस डाइस को इस डाइस के साथ कंपेयर करते हैं, सपोज करो ये डाइस नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अगर हम 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या है भाई, 2 नंबर कॉमन है ना।
तो हमारे पास होना क्या चाहिए कि एक नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी जो है हम क्या निकाल सकते हैं इसके अंदर, 4 के अपोजिट नंबर जो है हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि 4 के अपोजिट जो है क्या नंबर होगा। ठीक है, इसको और इसको अगर कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर कितने नंबर कॉमन है बच्चों हमारे पास, 4 और 3, 4 और 3। ठीक है ना, अगर थर्ड को और फोर्थ को कंपेयर करते हैं हम लोग तो हमारे पास कितने नंबर कॉमन आते हैं, दोनों डाइस में 3 और 2, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट होती है 1 नंबर की। तो अगर हम फर्स्ट को थर्ड के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास नंबर कितने कॉमन है बच्चों, 1 नंबर कॉमन है, कौन सा, 3, फर्स्ट को अगर हम थर्ड के साथ कंपेयर करें। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा इसके अंदर। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, जो नंबर हमारा कॉमन है उसको पकड़ के या तो हम क्लॉकवाइज घूम जाते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। तो हम घूमते हैं इसके अंदर क्लॉकवाइज बच्चों, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 3, 3 के बाद नंबर आता है 1 और फिर आता है नंबर 5। यहाँ पर 3 को पकड़ के हम फिर से क्लॉकवाइज घूमते हैं। ये ध्यान रखना है आपने कि अगर यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो यहाँ पर भी हम क्लॉकवाइज घूमेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 3 को पकड़कर हम चलते हैं फिर 4 और फिर आता है हमारा 2। ठीक है, तो हमारे पास देखो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हुआ, 4, और 4 के अपोजिट इसने पूछा है कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा हमारे पास, 1 होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है ना, कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा बच्चों, 1 होगा। अगर वो पूछ लेता कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है तो आपका आंसर क्या होगा, 3 के अपोजिट बचा कौन सा नंबर, 6, तो 6 हमारा इसके अंदर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कोडिंग डिकोडिंग से। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है आपके सामने है। देखो इसने क्या कहा कि एनवायरनमेंट को लिखा जाता है मेंट, RONNV, है ना। तो आपने बताना है कि मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है ना, मैनेजमेंट को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर देखना है कि क्या ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो इस नीचे इस वर्ड के अंदर लिखे गए हैं क्या या नहीं लिखे गए। जो सारे के सारे लेटर हैं इस एनवायरनमेंट वर्ड के, वो सारे के सारे लेटर क्या इसके अंदर हैं, बिल्कुल है। ठीक है ना, तो देखो इसके अंदर इसने क्या किया, इसने इसको लिखा बिल्कुल आमने सामने RON को। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इस मेंट को उठा के डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और इस ENVI को उठा के डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना, तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास लेटर कितने हैं बच्चों, हमारे पास टोटल लेटर जो हैं वो कितने हैं, 11। लेकिन मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास कितने लेटर हैं बच्चों, हमारे पास है 10। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से अरेंजमेंट बनाना होगा। तो देखो सेंटर में कौन कौन से आते हैं हमारे पास, यहाँ पर सेंटर में आता है G और E। G और E को हम एज इट इज उठा के लिख लेते हैं। अब जैसा हमने यहाँ पर किया कि मेंट को, इसने मेंट को उठा के आगे रख दिया था, तो हम भी मेंट को उठाकर यहाँ पर रख देते हैं आगे। ठीक है, और ये वाले जो चार चार वर्ड जो हैं लास्ट आगे वाले, उनको लास्ट में उठा के अरेंज करना है। तो हमने इसको यहाँ पर उठा के अरेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बना बच्चों, हमारा आंसर ये बनेगा MENTGEMANA। तो बड़ा ही आसान है देखो, है ना। हमने अपने कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आता है ब्लड रिलेशन से। देखो क्वेश्चन आपके सामने है, अरुण ने एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है। अरुण महिला के पति से कैसे संबंधित है। ठीक है ना, तो बच्चों इसके अंदर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि इसके अंदर बात कौन कर रहा है, कि अरुण अरुण बात कर रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, है ना। तो अरुण बात कर रहा है, अरुण ने कहा कि वह मेरे भाई, यानी कि अरुण के भाई, वह मेरे भाई के बेटे, तो उसका एक बेटा होगा, अरुण के भाई के बेटे, बेटे की पत्नी, है ना, उसके बेटे की पत्नी, बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, की बेटी की माँ है ना। तो वो तस्वीर में जो इशारा कर रहा है अरुण, वो कौन है। देखो इसने कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की माँ है, और उस बेटी की माँ कौन हुई, उसके भाई के बेटे की पत्नी। ठीक है ना, तो माँ कौन हुई भाई, वो ये पत्नी है ना। ठीक है ना, तो इसने पूछा है अरुण महिला के पति से कैसे संबंधित है। ठीक है ना, तो वो महिला कौन है बच्चों, वो महिला यही है ना। ठीक है ना, वो महिला भी ये है। ठीक है ना, बेटी की माँ, तो महिला कौन हुई, ये वाली पत्नी, है ना। तो उसने पूछा कि अरुण महिला के पति से कैसे संबंधित है, तो उस महिला के पति,
है ना, उस महिला के पति से कैसे संबंधित है ना। तो अरुण क्या लगेगा इसका, क्या लगेगा बच्चों, चाचा लगेगा, ठीक है, या फिर लगेगा अंकल, ठीक है ना। इन इंग्लिश हम इसको बोल सकते हैं अंकल। अब देखो अरुण का भाई है, अरुण के भाई का बेटा है ना, तो क्या लगेगा भाई, अरुण इसका चाचा लगेगा। अगर उल्टा पूछ लेता कि बेटे का क्या संबंध होता है इसके साथ में, ठीक है ना, अरुण के भाई के बेटे का क्या संबंध होता, तो आप क्या कहते हैं बच्चों, भतीजा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होता है उसके बाद, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, ठीक है ना।